Hello everyone, welcome to my channel. This channel is purely dedicated for the students who are preparing for UGC NET with the subject of HR and labor law. In this channel, we'll go and prepare unit wise. But before starting with the syllabus of unit 1 for the UGC NET for HR and labor law, would like to briefly explain the whole concept of management. So starting and moving forward in the video, what is the meaning of management? Management helps in running an organization by taking beneficial decisions with responsibility. मैनेजमेंट आपको एक ऑर्गेनाइजेशन रन करने में हेल्प करता है. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट is an art of doing things at its best. It focuses on entire organization from both short and long term perspectives. मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होती है. ये आर्ट है ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करते वक्त बेनिफिशियल डिसीजंस ले सकें और जो भी प्रोसेस और मेथड्स यूज़ करें वो एट इट बेस्ट हो. ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे फोकस करता है. मैनेजमेंट इज कंप्राइजेस ऑफ 6 M's. These 6 M's are man, money, machine, method, material and markets. यानी एक ईजी वे में कहें तो एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले या फिर कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके पास मैन पावर होनी ज़रूरी है, मनी होना ज़रूरी है. उस मनी से मशीन खरीदेंगे. मशीन चलाने के लिए आपको मेथड का पता होना ज़रूरी है. अब जब हमारे पास मशीन और मेथड आ गया तो हमारे पास मटेरियल का होना ज़रूरी है ताकि हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें. और जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसे मार्केट में उतारना है. इसीलिए 6th M हमारा होता है मार्केट्स का. आते हैं अब डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. हैरोल्ड कुंट्ज़, ये नाम आपको बहुत प्रोफाउंडली मैनेजमेंट की हर बुक में मिलेगा. काफ़ी जगह इन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट में दिए हैं. तो हैरोल्ड कुंट्ज़ के हिसाब से मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. ये डेफिनेशन इन्होंने अपनी बुक द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल में दी थी. हैरोल्ड कुंट्ज़ का मानना था कि मैनेजमेंट के लिए कोई भी एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है. मैनेजमेंट को काफ़ी लोगों ने अपने वर्ड्स और अपने तरीके के हिसाब से डिफाइन किया है. इसीलिए इन्होंने अपनी बुक द मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ जंगल में मैनेजमेंट को जंगल कहा है, क्योंकि जिस तरह जंगल में वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ होते हैं इसी तरह मैनेजमेंट में वैराइटीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का पहला फीचर है कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है. एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को हर स्टेप पर एक फर्म डिसीजन लेना होता है जिसके लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये एक कंटिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस है. मैनेजमेंट का दूसरा फीचर है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. मैनेजमेंट का बेसिक नेचर या कहीं एक बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि आप अपने काम को यानी कि काम को सही तरीके से सही इंसान से करा सकें. उसका मतलब मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट एक साइंस एंड आर्ट है. साइंस इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट में वेरियस टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं या कहीं मेथड्स यूज़ किए गए हैं किसी भी काम को मैनेज करने के लिए. और आर्ट इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट को लागू करने के लिए आपके पास आर्ट, स्किल और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर. मैनेजमेंट में यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप मैनेजमेंट को प्रिपेयर करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते वक्त आपको मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, यानी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी तरह के लोग होते हैं. हर किसी की अपनी साइकोलॉजी, अपना नेचर, अपनी पर्सनालिटी होती है.
उससे डील करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट में कंक्लूड होती हैं। अ ग्रुप एंड नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। डेफिनेटली मैनेजमेंट किसी एक इंसान से नहीं चल सकता। मैनेजमेंट हायरार्की में चलता है। हायरार्की का मतलब रैंकिंग, यानी कि सिंपल एग्जाम्पल में कहें तो राजा, रानी, गुलाम और सबसे ऊपर होता है बादशाह, यानी बादशाह, राजा, रानी, गुलाम। ये एक हायरार्की होती है, यानी कि रैंकिंग होती है। तो जब आप एक ग्रुप में होते हैं, मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकती है। ये एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, कोई अकेला इंसान मैनेजमेंट नहीं बना सकता। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फॉलोइंग रूल्स। मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि आपके पास कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे। Management is aided but not replaced by computers. Everyone know with the changing situations in time, computers and artificial intelligence have aided the lifestyle and the position and situations of human livings, but not completely replaced. यानी computers काफ़ी मददगार हैं, लेकिन human resource को completely replace नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। सिचुएशनल का मतलब यहाँ ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 अब हमारा एक सिचुएशन था, जो कि एक अचानक ऐसी सिचुएशन आई जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स, अपनी प्रोसेसेस, मेथड्स, रूल्स को चेंज किया सिचुएशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल पहले सारा काम ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन काम भी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है। नेक्स्ट, परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पे प्रेजेंट होना, और मैनेजमेंट हर लेवल पे प्रेजेंट होती है। इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। मैनेजमेंट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड बट कैन नॉट बी टच्ड। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप मैनेजमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर दिया, सारे टीचर्स उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में रूल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज नेसेसरी एंड कंपल्सरली कंडक्टेड। इसको फॉलो करता है प्रिंसिपल। ही आस्क्ड द टीचर्स टू फॉलो द सेम रूल एंड द टीचर्स विल आस्क द स्टूडेंट्स टू फॉलो द सेम रूल्स। स्टूडेंट्स में भी कई डिसिप्लिनरी हेड्स बनाए जाएंगे, कोई कैप्टन बनाया जाएगा जो इस मैनेजमेंट को, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग को कंपल्सरीली आपको कंडक्ट कराना है स्कूल में, उसे फॉलो करवाएगा। तो ये ऑब्जर्व हो सकता है बट टच नहीं हो सकता। मैनेजमेंट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है आपको हर जगह बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव होना पड़ेगा। यहाँ भी हम कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी क्रिएशन या इनोवेशन इस वक्त ये थी, विच इज़ वर्क फ्रॉम होम, जो पहले अवेलेबल नहीं था या कहीं उच्च स्तरीय पे अवेलेबल नहीं था, जो कि अब हर ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिग, वहाँ पे लागू किया जाया था। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स जो प्योरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाए गए हैं, जिसमें आते हैं प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी हो, ग्रोथ भी हो और सर्वाइवल भी हो। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, विच रेफर्स टू अश्योर हेल्थ, सेफ्टी एंड प्राइस कंट्रोल। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्प्लॉयज़ की रेफरेंस में होते हैं, जैसे कि प्योर एंड फेयर रिमनरेशन, किसी भी काम को सही करने पर सही आदमी को सही रिमनरेशन देना, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, हर एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जिसमें हाइजीनिक, हैप्पी एंड नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट इंक्लूडेड हैं। शेयर इन प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट होता है तो हर एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयर करने में उसका राइट है, यानी कि हर एम्प्लॉय को प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप्स के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। टॉप लेवल में रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, या कहें टॉप लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द प्लान्स और प्लानिंग सर्टेन एक्शन प्लान्स फॉर द बेनिफिशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये कुछ पोस्ट हैं, CEO एंड COO। नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन प्लान्स, यानी कि टॉप लेवल ने जो प्लान्स बनाए थे, जो प्लान किया था, उसे इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करवाना। लो लेवल मैनेजमेंट is responsible for execution of plans। एग्जीक्यूशन का मतलब टॉप लेवल यानी कि एक CEO ने एक प्लान बनाया, मिडिल लेवल जिसमें हमारे आते हैं मैनेजर्स, इन्होंने उसे, मैनेजर्स कहें या हेड कहें, उन्होंने इसे लागू कराया ऑर्गेनाइजेशन में, और उस लागू किए हुए एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना यानी कि एक्शन में लेके आना, या कहें उसको करना, ये लो लेवल का काम होता है, यानी कि लेबर्स का। जैसे कि CEO ने एक प्लान बनाया कि आपको 10 मशीन्स प्रोड्यूस करनी है, मैनेजर्स ये एक्शन प्लान यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करेंगे कि हमें 10 मशीन्स प्रोड्यूस करनी है, लेकिन ये 10 मशीन्स बनाएगा कौन, यानी एग्जीक्यूट करेगा कौन? लेबर्स ये 10 मशीन का प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब प्लान करना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जब आपने प्लान कर लिया कि आपको करना क्या है, तो ऑर्गेनाइज करना एक सर्टेन वे में कि अब हम क्या स्टेप्स लेंगे, क्या मेथड्स लेंगे, क्या प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, मटेरियल कहाँ से आएगा, ये सब ऑर्गेनाइज करना होता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग से वर्ड आता है स्टाफ, जिससे हमें समझ आता है कि अब हमें यहाँ पे करना है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, यानी कि सही इंसान को सही पोजीशन पे स्टाफ करना ताकि आपका काम आसानी से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो पाए। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो भी प्लानिंग करी गई उसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बताया गया स्टाफ को, उसे अब डायरेक्ट करना है कि वो काम सही हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, प्रॉपर मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं, ये सब आता है डायरेक्टिंग में, यानी कि प्रॉपर कहें तो सुपरविजन। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि जितनी भी होल प्रोसेस हुई उसे आपको कंट्रोल करना है ताकि मैनेजमेंट सक्सेसफुली रन कर सके। कंट्रोल किस प्रकार होगा? कंट्रोल कि कोई भी प्रोसेस जो आपने डिसाइड की थी वो उसी वे में हो रही है, टाइमली टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, जिस आदमी को कहा गया था वही कर रहा है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा है, ये सब कंट्रोलिंग में आता है।